हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अगर आप यूके में काम करने का सोच रहे हो या फिर आप यूके में ऑलरेडी मूव हो चुके हो तो ये क्वेश्चन आपके माइंड में बहुत होगा या ये क्वेश्चन आपके माइंड में बहुत बार आया होगा कि यूके में सैलरीज कैसी हैं, स्पेशली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और अदर प्रोफेशंस के लिए सैलरीज कैसी हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि सैलरीज यहाँ पर कैसी हैं। आज की इस वीडियो में हम ब्रेक डाउन करेंगे सैलरीज का हर प्रोफेशंस के लिए, बीट चार्टर्ड अकाउंटेंट और अदर प्रोफेशन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करते हैं यूके के सैलरी स्ट्रक्चर की। यूके में सैलरी स्ट्रक्चर ग्रॉस दैट इज एनुअल बेसिस पर डिस्कस होता है। ग्रॉस का मतलब होता है ग्रॉस सैलरी दैट इज बिफोर टैक्सेस एंड डिडक्शंस। अब टैक्सेस और डिडक्शंस वेरी करते हैं, इसके बारे में हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट अभी हम डिस्कस करते हैं सैलरी स्ट्रक्चर। सैलरी स्ट्रक्चर यहाँ पे 4 चीज़ों पे डिपेंड करता है, दैट इज आपके जॉब रोल पे डिपेंड करेगा, आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करेगा, आपकी इंडस्ट्री पे डिपेंड करेगा और आपकी लोकेशन पे डिपेंड करता है। अब बात करते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की, क्योंकि ये बहुत पॉपुलर टॉपिक है। तो अब बात करते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की सैलरी की कि यूके में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की सैलरी कैसी होती है। ये डेफिनेटली वेरी करती है आपकी कंपनी पे और आपके एक्सपीरियंस पे। एक ब्रेकडाउन देखते हैं। अगर आप एंट्री लेवल हैं, दैट इज आपको 0 से 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, तो आपकी सैलरी वेरी करेगी बिटवीन 30,000 पाउंड्स टू 45,000 पाउंड्स। और बिग 4 लाइक PwC, KPMG, EY, Deloitte ये काफी कॉम्पिटिटिव पैकेज ऑफर करती हैं। नेक्स्ट इज मिड लेवल। अगर आपका एक्सपीरियंस 3 to 7 ईयर्स है यूके इंडस्ट्री में, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं समवेयर बिटवीन 50,000 पाउंड्स टू 70,000 पाउंड्स। और इस लेवल पर आपको बोनसेस भी काफी अच्छे ऑफर होते हैं। नेक्स्ट इज सीनियर लेवल। अगर आपका एक्सपीरियंस 8+ ईयर्स और मोर का है, तो आप समवेयर एक्सपेक्ट कर सकते हैं बिटवीन 80,000 पाउंड टू 110,000 पाउंड। इट टोटली डिपेंड्स ऑन द कंपनी एज वेल एज योर एक्सपीरियंस इन यूके इंडस्ट्री। स्पेशली अगर आप पार्टनर ट्रैक पे हैं और आपको ज्यादा एक्सपीरियंस है यूके इंडस्ट्री का, तो आप समवेयर 110,000 पाउंड से भी ज्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सीए प्रोफेशनल्स की डिमांड काफी हाई है, स्पेशली फाइनेंशियल हब जैसे लंदन और मैनचेस्टर में। बट अगर आप किसी रीजनल ऑफिस में काम करते हैं तो आप अपनी सैलरी थोड़ी सी लोअर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की सैलरी टोटली डिफर कर सकती है, डिपेंड्स ऑन योर कंपनी एज वेल एज योर एक्सपीरियंस कि आप कौन सी कंपनी में काम करें या कौन सी फर्म में काम करें। लाइक अगर आप स्मॉल फर्म में काम करें या मिड फर्म में काम करें या फिर टॉप फर्म में, बिग फोर्स में काम करें, सो ये थोड़ा थोड़ा वेरी करेगा। अब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के अलावा अदर प्रोफेशंस भी हैं, तो चलिए अब थोड़ा सा ब्रेकडाउन या ओवरव्यू ले लेते हैं अदर प्रोफेशंस की सैलरी का। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं आईटी प्रोफेशनल्स की सैलरी का। तो अगर आप एंट्री लेवल पर हैं तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं समवेयर बिटवीन 25,000 पाउंड्स टू 40,000 पाउंड्स। बट अगर आप एक्सपीरियंस आईटी प्रोफेशनल हैं तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं समवेयर बिटवीन 60,000 पाउंड्स टू 90,000 पाउंड्स। अगर आपका एक्सपीरियंस साइबर सिक्योरिटी में है या डेटा साइंस में है तो इसमें और भी ज्यादा इंप्रूवमेंट हो सकता है। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हेल्थ केयर सेक्टर का, दैट इज डॉक्टर्स एंड नर्सेस। अगर आप जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं समवेयर बिटवीन 60,000 पाउंड टू 90,000 पाउंड। बट अगर आप नर्सेज हैं तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं समवेयर बिटवीन 25,000 पाउंड टू 40,000 पाउंड डिपेंडिंग ऑन योर स्पेशलाइजेशन। अब बात करते हैं इंजीनियर्स की। अगर आप एंट्री लेवल पर हैं तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं समवेयर बिटवीन 25,000 पाउंड्स टू 45,000 पाउंड्स। बट अगर आप एक्सपीरियंस इंजीनियर हैं तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 60,000 पाउंड्स या उससे भी ज्यादा। अब बात करते हैं टीचर्स की। अगर आप प्राइमरी या सेकेंडरी स्कूल टीचर है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं समवेयर बिटवीन 28,000 पाउंड्स टू 45,000 पाउंड्स, टोटली डिपेंडिंग ऑन रीजन एंड योर एक्सपीरियंस। अब बात करते हैं रिटेल और हॉस्पिटैलिटी की। फॉर पार्ट टाइम रोल्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 10 पाउंड्स टू 12 पाउंड्स पर आवर। बट अगर आप एक्सपीरियंस्ड और मैनेजरियल रोल्स में हैं तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं समवेयर बिटवीन 28,000 टू 45,000 पाउंड्स एनुअली। अब समझते हैं कि क्या क्या फैक्टर्स हमारी सैलरीज को इम्पैक्ट करते हैं। सबसे पहले आता है लोकेशन। लंदन की सैलरी काफी हाई है, बट सिमिलरली कॉस्ट ऑफ लिविंग भी हाई है। सेकेंड थिंग इज इंडस्ट्री। यहाँ पर आईटी, फाइनेंस और हेल्थ केयर की डिमांड ज्यादा है और जनरली यही सेक्टर हाई पेइंग सेक्टर्स में आते हैं। नेक्स्ट इज एक्सपीरियंस एंड स्किल। जिसके पास ज्यादा एक्सपीरियंस होगा नेचुरली उसकी सैलरी ज्यादा हायर होगी। एंड लास्ट इज सर्टिफिकेशन। अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेशन है सच एज ACCA, IT के कोई सर्टिफिकेट्स है तो डेफिनेटली वो आपकी सैलरी पैकेज को इम्प्रूव करते हैं। ग्रॉस सैलरी सुनने में तो काफी अच्छा लगता है, लेकिन नेट सैलरी दैट इज डिडक्शंस के बाद आपके पास कितनी सैलरी हाथ में बचती है वो जानना जरूरी है। यूके में इनकम टैक्स और नेशनल इंश्योरेंस डिडक्ट होता है। यहाँ पर जो बेसिक टैक्स रेट है वो है 20%।
जो कि 12,571 की सैलरी से लेके 50,270 की सैलरी पर लगता है। बट अगर आपकी सैलरी 50,271 से लेके ज्यादा है तो आप पर हायर टैक्स रेट लगेगा, दैट इज 40% इन दिस केस। तो अगर आपकी ग्रोस सैलरी होती है 50,000 पाउंड्स तो आपको अप्रोक्सीमेटली आफ्टर डिडक्शन या आफ्टर इनकम टैक्स डिडक्शन मिल जाता है 37,000 पाउंड्स के आसपास। अपनी वर्थ के अकॉर्डिंग सैलरी नेगोशिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ टिप्स है जो आपके काम आ सकती हैं। सबसे पहले आता है रिसर्च। आप जिस भी प्रोफेशन में है या जिस भी रोल में है उसके मार्केट स्टैंडर्ड्स की सैलरीज को समझें। आप हेल्प ले सकते हैं ग्लासडोर की या फिर लिंक्डइन की वेबसाइट की सैलरी इनसाइट्स जानने के लिए। दूसरा आता है शोकेस योर वैल्यू। आपकी जो भी स्किल्स हैं, आपके जो भी अचीवमेंट्स हैं या फिर आपका जितना भी एक्सपीरियंस है आप अपने रेज्यूमे में अच्छे से डिपिक्ट करें और उनको हाईलाइट करें। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप इज बी कॉन्फिडेंट। नेगोशिएट करते टाइम हमेशा कॉन्फिडेंस बनाए रखें और कॉन्फिडेंटली और पोलाइटली बात करें। फोर्थ इज कंसिडर बेनिफिट्स। सिर्फ सैलरी ही नहीं बट उसके अलावा जो अदर बेनिफिट्स हैं सच एज पेंशन, हेल्थ केयर एंड बोनसेस, उनको भी असेस करें। फ्रेंड्स, यूके में सैलरीज काफी कॉम्पिटिटिव है बट अगर आपका एक्सपीरियंस और आपकी स्किल्स अच्छी हैं तो यहाँ पे आपको काफी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और दूसरे प्रोफेशंस के लिए काफी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं बट प्लानिंग और नेगोशिएशन का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। और आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है सैलरी को लेके ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टिल देन कीप वॉचिंग और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।